आरती न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार अर्जुन पासी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। अर्जुन पासी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। अर्जुन पासी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। विशाल सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मेरा नाम देवेंद्र भीमराज है। मैं भीम युवा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज तमाम संगठनों की जो है तत्वाधान में और हम लोग जो है आज अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए, खासकर उस माँ को जिसने इस दर्द को सहा और उसके एक लड़के को मार दिया गया। शुरू से आप जो है घटना बता दीजिए थोड़ा। घटना ये है कि अर्जुन पासी जो धरई पिछवरिया का निवासी था, वो एक स्वाभिमानी जो है हमारे समाज का एक लड़का था जिसको मार दिया गया और उसके घर से निकालकर गोली मारी गई है। और इस व्यवस्था में हम लोगों ने कई बार धरना दिए और इस बात के लिए आवाज उठाई कि गिरफ्तारी हो मुख्य आरोपी जो विशाल सिंह है, जो प्रमुख प्रतिनिधि है। मुकदमा तत्काल लिख दिया था कि आप मुकदमा प्रदर्शन के बाद लिखा गया? मुकदमा हम लोग रात में जब गए थे, काफी संख्या हमारे संगठन की वहाँ थी, जिसकी वजह से दबाव में सही या ऐसे मुकदमा अपने आप लिख दिया गया। हम लोग जो है एप्लीकेशन अपनी दी, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ और गिरफ्तारी की बात कही गई उस समय, लेकिन कहा गया कि एक दिन में हो जाएगा। उसके बाद भी जब 100 को जो है वापस पोस्टमार्टम के लिए ले गए और वापस ला रहे थे, तब हमने लोगों ने देखा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 24 से 25 घंटे बीत गए थे। तब हम लोगों ने वहाँ जमावड़ा किया जब रास्ते का, तब प्रशासन द्वारा कुछ एक्शन हुई। दूसरे दिन जो है 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो मेन अभियुक्त है, जो मेन उसमें का मास्टरमाइंड है विशाल सिंह, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे नाराज पूरा समाज, जो आज उत्तर प्रदेश का जो भी समाज है, सभी लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग उस गिरफ्तारी के लिए और इस जो ध्वस्तीकरण की जो व्यवस्था जो योगी आदित्यनाथ ने चला रखी है, बुलडोजर कार्रवाई, वो कार्रवाई सिर्फ जो है दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के ऊपर होगी। क्या जो है जाति देखकर यदि आप मुख्यमंत्री की जात की होगा कोई भी अपराधी होगा तो क्या उसके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या उसके यहाँ अवैध जो भी निर्माण है उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा? अवैध कब्जों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? लेकिन ये देखा जा रहा है कि जाति यदि पार्टी का कोई व्यक्ति है तो उसको बचाने का पूर्ण कोशिश करी जा रही है। मेरे खिलाफ भी जो आवाज उठा रहे हैं लोग, स्थानीय लोग जो हमारे संगठन के साथी हैं, उनके खिलाफ वहाँ स्थानीय विधायक जो है वो जो है लगातार धरना दिला रहे हैं भाजपा से। आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके ऊपर भी आवाज उठाई जा रही है। गलत तरीके से जो है मुकदमा लिखाने की कोशिश करी जा रही विधायक द्वारा और 2-3 बार जो है अपने विधायक हैं, क्या नाम है उनका नाम है अशोक दल बहादुर कोरी और वो स्थानीय विधायक सलवन के हैं। और उन्होंने जो है कई बार जो है तहसील में जो है धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम किया। उसमें कहा गया कि संगठन जो आवाज उठा रहा है वो अपराधी लोग हैं। तरह तरह से जो है ब्लेम लगाकर हम लोगों को जो है तोड़ा जा रहा है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम थोड़ा सा बैक हो जाए, बैक करिए ना, किसी की बात न समझ में आओ। बैनर थोड़ा सा कल्याण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और जिस दिन से हम लोगों ने देखा कि अर्जुन पासी की हत्या हुई है, उसी दिन से जो सामाजिक संगठन के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे थे, हम लोगों ने उनसे तत्काल संपर्क किया आने के लिए। जिस दिन हम 12 तारीख को यहाँ निकल रहे थे, उसी दिन हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमारे यहाँ हाउस अरेस्ट किया गया था जी। रायबरेली मीडिया पे आपकी खबर चली जी। हाउस जो है रायबरेली की और लखनऊ की पुलिस ने हमको हाउस अरेस्ट किया। सबसे बड़ी बात होती ये है कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जब गोली मारी जाती है, सरकार में बैठे लोग, उनके जो सत्ता के लोग, उनके लोग हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन जो हमारे लोग बैठे हैं वहाँ, जो लोग सिर्फ फांसी के नाम पे वोट ले लेते हैं, वोट उनको चाहिए फांसी के नाम पे। जब किसी विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं तो वोट वो लेते हैं फांसी के नाम पे। इतना बड़ा कांड हो गया, समाज के कौन से विधायक इनके पीड़ित के घर आए थे? देखिए, अभी तक तो जो लोग गए हैं उनमें से कोई जो पासी समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं गया। सिर्फ सामाजिक संगठनों को लेकर वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो ये अपने भीमराज जी हो, इनका सामाजिक संगठन है, या इस तरीके के जो भी संगठन है। लेकिन मीडिया के लोग जातियों किसको निकाल रहे हैं? मीडिया के लोग किसी अन्य संगठनों को निकाल रहे हैं। जो संगठन काम कर रहे हैं, न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ना निकाल के मीडिया के लोग अन्य लोगों को जो है वो तमगा दे रहे हैं। लेकिन खैर, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। जनमानस देख रहा है कि अर्जुन पासी की हत्या में उसको, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। और जो मुख्य अपराधी है उसको सजा होनी चाहिए और पकड़ा जाना चाहिए, और उसकी सजा तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जी भैया अपना परिचय बता दीजिए। मैं देशराज पासी और पासी समाज के जिला अध्यक्ष रायबरेली। स्पष्ट सवाल, कहाँ तक न्याय दिला पाएंगे?
न्याय हम लोग आज घर से निकल चुके हैं और जब तक विशाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा। ये कोई पहली घटना तो है नहीं, इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं और यही जो सामाजिक स्तर के जो संगठन के अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी हैं वो लड़े हैं, हालांकि लड़े हैं, लेकिन कहां तक न्याय दिला पाए हैं आपको भी पता है। इस मामले में मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको पत्रकार महोदय जी, आपके चैनल को और जितने भी पत्रकार महोदय आए हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर बबलू पासी को जब गोली मारी गई थी 2 महीने पहले, अगर उसमें पुलिस हमारी रायबरेली की कार्रवाई करती और योगी जी कार्रवाई करते, क्योंकि जाति हो गया, विशाल सिंह भी ठाकुर है और योगी भी ठाकुर है, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन हम लोग आज कसम खा के आए हैं कि हमारा समाज, बहुजन समाज, जब तक विशाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। ईद का जवाब इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। हमारा समाज अधीक्षक और जिला अधिकारी से कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला था, हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम दिया था। उस दिन उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए कहा कि 2 दिन का हमको समय दे दीजिए। मैंने कहा कि 16 तक के आपको समय दे रहे हैं, अगर 16 के पहले गिरफ्तारी नहीं होगी तो उनके प्रशासन को बता दिया गया था कि हम लोग इनको जो है 16 तारीख को आप लोग नहीं करेंगे गिरफ्तार, तो लोग रायबरेली में पहुंचने का काम करेंगे। एक बात बताइए, इतना बड़ा जनमानस यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, प्रशासन जो है एक भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रतापगढ़ से चल के आए हैं रायबरेली। देखिए, बात ये है कि ये जो जनमानस आया है, ये अपने भाई के हत्यारे को न्याय दिलाने के लिए आया है। और दूसरी बात ये है, ये जो हत्यारे हैं, हत्या किए हैं, ये कहीं न कहीं सरकार के रिश्तेदार हत्या किए हैं। और एक बात है कि हम लोगों के बीच में जब हत्या होती है तो हम लोगों को जानवर की तरह तौला जाता है, और वहीं पर किसी अन्य जाति के लोगों की हत्या होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बता दीजिए, मतलब यहाँ से कहाँ तैयारी? देखिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कलेक्ट्रेट के लिए, और कलेक्ट्रेट पे हम लोग बैठेंगे। जो धरना है वो अनिश्चितकालीन के लिए धरना है। जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ से जस्ट कितनी देर बाद भैया, कितनी देर निकल रहे तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। हम आपको एकदम लाइव दिखाते रहेंगे आरती न्यूज पर कि उक्त प्रकरण में क्या क्या होता है, आगे क्या क्या आश्वासन मिलता है। फांसी को एक छोटी सी बात को लेकर उसे मारा गया है, गोली से मारा गया है। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है वो एकदम बुजदिल और काहिल व्यक्तियों की वो घटना इस तरह, क्योंकि हमारे लोगों की पहचान है, हम लोगों को हमेशा धोखे से और पीठ पे वार किया गया है। एक काहिलों की एक निशानी है। साथियों, जिस प्रकार भाई अर्जुन पासी को गोली मारी गई है, इस गोली मारने में इसमें मेन हाथ किसका है? इसमें मेन हाथ पुलिस का है। पुलिस ने ही गोली मरवाया। हम पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं। जब चुनाव पीरियड में वीरेंद्र यादव को गोली पर तोड़ा जाता है तो वही के पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी और क्षेत्रीय एसआई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। साथियों, वहां पे उसको छोड़ दिया जाता है और उसके जस्ट 1 महीने बाद भाई बबलू पासी को गोली मारी जाती है और तब भी वहां का क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी उसको बचाता है। अगर उसको उसी समय जेल में डाल दिया जाता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और इससे पहले भी उस सातिर अपराधी ने, मास्टरमाइंड अपराधी ने, उसके ऊपर अगर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जांच की जाए तो 19 मुकदमे उसके ऊपर पंजीकृत है। ये कौन सा ऐसा भू माफिया है, कौन सा ऐसा दल्ला है जो हमारे समाज को आए दिन मार रहा है और वहाँ के पुलिस प्रशासन मौन है? उसका कारण आज बताएंगे पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय बताएंगे। ऐसी कौन सी समस्या है जो मैं अन्य 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो जो मेन नामजद अभियुक्त है विशाल सिंह, एक गैर कानूनी ढंग से अपने आप को ब्लॉक प्रमुख कहता है, उसकी गिरफ्तारी क्यों सुनिश्चित नहीं की गई है? क्या उसकी पकड़ वहाँ योगी जी से है या उसकी पकड़ कोई यहाँ के मंत्री से है? वो इस समय कहाँ है? आज 11 तारीख की घटना है। 11 तारीख की घटना से लेके आज 16-15 तारीख हो गई है। साथियों, वो कहाँ बैठा है? उस घटना के तहत उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई की गई, आज उस पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछा जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम।
भाई हम लोग का विजुअल बना लेते